स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम SA1 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। SA1 अक्टूबर 2024 एग्जाम्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपलोड कीजिए। 6 क्लास के स्टूडेंट्स, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, थोड़ा सा धीरज रखिए, सब्र करिए। ईच एंड एवरीथिंग आपको कंप्लीट मटेरियल में ही आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होगी या मुझसे मिस नहीं होगी, मैं आपको अपलोड करूंगा। थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा क्योंकि मैं भी एक प्लानिंग के थ्रू और एक शेड्यूल के थ्रू अपलोड करता हूं। और सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक से जितने भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो फिजिकल साइंस के टीचर्स होते हैं, उर्दू के टीचर्स होते हैं, सोशल स्टडीज़ के टीचर्स होते हैं, उन सभी को मैंने टेक्स्ट बुक सभी क्लासेस के दे दिए हैं ताकि वो लोग इम्पोर्टेंट मुझको टिक करके दे सकें। वो इम्पोर्टेंट लेकर आपको अपलोड कर सकूं। मैथमेटिक्स और तेलुगु तो मैं खुद अपलोड करूंगा क्योंकि वो मेरे सब्जेक्ट है। इसलिए एक्सपर्ट की भी राय लेना है, क्योंकि आप सभी को एक अच्छा मटेरियल में पहुंचाऊं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम हवा में तीर मार रहे हैं, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, आप भरोसा करके पढ़ लेंगे। अगर नहीं आएगा तो वहां पर मुझको गिल्टी फील होगा कि ये स्टूडेंट मुझ पर ट्रस्ट किए हैं, मैं इन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस। वैसे तो आप सभी जानते हैं कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन है, टॉपिक वाइज आंसर्स आएंगे, लेकिन टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे लिए सपोर्ट रहेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले अपने लेसन्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना होगा। अगर आप SA1 अच्छी तरह लिखना चाहते हैं तो आपको अच्छी तरह टॉपिक्स पढ़ना होगा, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि कुछ आंसर्स पढ़ लिए, कुछ वो बुक से पढ़ लिए, कुछ गाइड से पढ़ लिए, कुछ क्वेश्चन बैंक से पढ़ लिए, वो क्वेश्चंस पे भरोसा करके रह गए यही क्वेश्चंस आएगा। बिल्कुल नहीं है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड बनाकर पूछ सकता है, उसी को कहते हैं कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको देखना चाहिए। 3-4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर वो देखना चाहिए। वो क्वेश्चन पेपर मैं भी अपलोड करूंगा, टेंशन मत लीजिए। वो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बतलाऊंगा। उन क्वेश्चन पेपर पे आपको जाना होगा, तभी जाकर आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपने किस टॉपिक को पढ़ा है, किस टॉपिक आपसे मिस हुआ है, किस हद तक अपने क्वेश्चन पेपर को आप फॉलो कर पा रहे हैं, किस क्वेश्चन को आपको आंसर नहीं आ रहा है। तभी जाकर एक आप पे कॉन्फिडेंस होगा। वरना अगर आप इसी तरह एक 4-5 आंसर लेसर से याद कर लेके उसी के भरोसे जाएंगे तो एग्जाम में बहुत आपको दिक्कत होगी। आपको परेशान हो जाएंगे कि हमने इतनी मेहनत किया, उसके बावजूद भी आंसर्स नहीं आए। तो ये मैं नहीं चाहता। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं भी रिवीजन देता हूँ, आपके स्कूल के टीचर्स भी रिवीजन देते हैं, तो पढ़ने की कोशिश कीजिए, फॉलो कीजिए, या अपने आप से भी आप पढ़ सकते हैं। या अगर कोई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप दिए सो रिवीजन नहीं आ रहा, तो आप सेल्फ भी आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही रिवीजन आप पढ़ के जाइए, आप सेल्फ भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी हम एक्सपीरियंस के थ्रू इस रिवीजन को अपलोड करते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम इस टॉपिक से आएंगे, इस लेसन से आएंगे। एक्सपेक्टेड के थ्रू हम अपलोड करते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू अपलोड करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स को डाउट है कि इसमें से नहीं आएगा, तो वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। कोई जोर और जबरदस्ती नहीं है। ना ही मैं ये कहता कि मेरे चैनल को देखकर ही आप पढ़ लीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जो हॉलीडेज आपको मिल रहे हैं, दसरा हॉलीडेज 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक, इन हॉलीडेज में आप एक एक 2-2 सब्जेक्ट को करके कंप्लीटली रिवीजन करना होगा। कंप्लीटली अगर आप पढ़ पाएंगे तो उन जो हॉलीडेज में आपको बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट दिलाने के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एक गुड अपॉर्चुनिटी है समझकर अच्छी तरह यूटिलाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं जा रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं, जैसे अभी तक चलता आ रहा है, अभी भी वैसे चलेगा। तो ये आप पर निर्भर करता है। अगर एग्जाम अच्छा लिखना चाहते हैं तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप यूटिलाइज अच्छी तरह करना होगा, क्योंकि पूरा समय आपके पास रहेगा। ना ही स्कूल का वर्क रहेगा, ना ही स्कूल को जाना होगा। आप आराम से घर में रहकर एक एक 2-2 सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं। मैं भी आपके लिए रेगुलरली टेक्स्ट बुक से या दूसरा मटेरियल जो भी हो सका मुझसे मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। बस इसको फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस ज़रूर पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।